मुजान किबित्सुजी। जो लोग इस बंदे को नहीं जानते, मैं उन्हें बता देता हूँ कि डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा एंटागनिस्ट यही बंदा है। इस शो में जितने भी डीमंस है, ये डीमंस का किंग है। समझो ये जो डीमन है वो सारे अपर मून से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है, जिसने सारे डीमंस को क्रिएट किया है। इसे आप डीमंस का भगवान समझ लो। और लिटरली इस इंसान को हराने के लिए, इस डीमन को हराने के लिए जितने लोगों ने कष्ट किया है, स्ट्रगल किया है, खून बहाया है, वो सब देख के आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि इस बंदे को हराने के लिए सारे हाशिराज को मिलके इसे रोकना पड़ा था। और मैं बता रहा हूँ, इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं सच बता रहा हूँ, इसे हराना सच में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपको भी जानना है कि मुजान किबित्सुजी आखिर हारा कैसे, वो मरा कैसे और किसने इसे खत्म किया, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते। सो हमें ये देखने को मिलता है कि मुजान योबोयाशी के घर के यहाँ पर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुजान भी उसी की फैमिली से रिलेटेड है। और मुजान यहाँ पर योबोयाशी को ये भी कहता है कि वो किसी न किसी दिन नेजुको को पकड़ लेगा। अब वो नेजुको को इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि मुजान को ये पता चल जाता है कि बाहर एक ऐसा डीमन भी है जो सनलाइट के बाहर भी घूम सकता है। और मुजान को उस डीमन को एब्जॉर्ब करना है ताकि वो भी सनलाइट में घूम सके। भाई कमाल है, इतना सब कुछ। और इसे भी जैसे तांजीरो और सारे हाशिराज योबोयाशी के घर के द्वारा आते हैं, वो लोग देखते हैं कि उसके घर पे एक एक्सप्लोजन हुआ है। और तांजीरो भी इसे स्मेल कर लेता है क्योंकि उसके स्मेलिंग ताकत बहुत ज्यादा थी। और इसी बीच हमें ये पता चलता है कि योबोयाशी ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, यहाँ तक अपने फैमिली को भी। और उसके पूरे घर पे आग लग जाती है। और यही बात देखे मुजान भी शॉक हो जाता है और थोड़ा जल भी जाता है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो एक डीमन है और डीमन जल्दी रीजनरेट कर सकते हैं। और मुजान की रीजनरेशन भाई बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे तमायो की। हाँ, वही डीमन जो ह्यूमन बनाने के लिए एक मेडिसिन बना रही थी। और वो मुजान के अंदर एक ड्रग इम्प्लांट कर देती है। अब वो ड्रग क्या रहता है, उस ड्रग को किसी भी डीमन के अंदर डालने से वो ह्यूमन बन जाता है। और यही बात देख के मुजान भी शॉक हो जाता है कि क्या मेरे अंदर ऐसा ड्रग क्यों डाल दिया तमायो ने, और ये अब तक जिंदा कैसे। और तमायो भी यहाँ पर स्माइल करती है, भाई अच्छा चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ना मुजान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उल्टा तमायो को एब्जॉर्ब करना लग जाता है। और भाई यहाँ पर एंट्री होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी की, जो यहाँ पर एंटर होते ही अपने हथियार से मुजान के सिर पे ऐसा अटैक करता है कि भाई उसका हेड ही फट जाता है। और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि योबोयाशी ने पहले ग्योमी को ये बता दिया था कि मुजान को हराने के लिए उसका हेड ही खत्म करने से कुछ नहीं होगा। उसे हराने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे सन में जलाना होगा। जैसे सन की किरणें उसके ऊपर पड़ेंगी, वो अपने आप ही मर जाएगा। और वहीं पर मुजान अपना ब्लड डिमन आर्ट यूज करता है ग्योमी के खिलाफ। लेकिन भाई ग्योमी उससे भी टैकल करता है अच्छे से। और फिर यहाँ पर सारे हाशिराज की एंट्री हो जाती है और ग्योमी उसे बताता है कि यही है मुजान किबित्सुजी। और सब लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं। लेकिन तांजीरो ने पहले भी मुजान को देखा हुआ रहता है। और अब इन सब का मिशन रहता है कि मुजान को कैसे न कैसे करके भी सनराइज तक उसे रोके रखना ही है और ना ही मरना। और भाई यहाँ पर मुजान हंसते हुए ये कहता है कि तुम सारे हाशिराज मिलके मुझे हरा नहीं सकते, मैं आज ही तुम लोग को खत्म कर दूंगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मुजान पहले कोई जैसा डीमन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद मुजान अपने ऊपर एक केज बना लेता है जिसके अंदर वो तमायो को खा रहा था और जो मेडिसिन थी उसे भी डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहा था। अब इसके बाद सारे हाशिराज स्प्रेड हो जाते हैं और एक एक करके अपर मून डीमन से लड़ते। अब उनके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, जैसे तांजीरो ग्यो लड़ते अकाजा से, इनोसुके और शिनोबु लड़ते हैं दोमा से, और ग्योमी, सानिम, म्यूचिरो, मित्सुरी, इन लोग का सामना होता है कोकुशिबो से। अब अगर आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो भाई, इनकी भी लड़ाई बहुत ही ज्यादा गूज़बम्स देती है। तो इन सब लड़ाई के बाद अब आ जाते हैं मुजान के ऊपर। मुजान जैसे ककुन से बाहर आता है, उसके सामने जितने भी कॉप्स रहते हैं डीमन स्लेयर के, वो सबको खत्म कर देता है भाई। और उनको खाने भी लग जाता है और उससे उसकी स्टैमिना भी बढ़ जाती है। मतलब ये बंदा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इसके बाद मुजान एक्चुअल में एक डेविल जैसा दिख रहा था और उसके हाथ में तमायो का हेड भी होता है। और वो उसे पूछता भी है कि जो मेडिसिन तुमने मेरे अंदर इम्प्लांट किया वो तो काम नहीं कर रही, मैं तो ह्यूमन नहीं बना। और तमायो यहाँ पर स्माइल करके ये बोलते है कि तू टेंशन मत ले, तू अभी इसी वक्त रात को मर जाएगा, तू नरक जाने वाला है भाई। और मुजान तमायो को भी खत्म कर देता है। और ये सब देखता है यूशिरो। और फिर यहाँ पर पहला सामना होता है मुजान का तांजीरो और गियो का। और तांजीरो वहाँ के देखता है कि मुजान के चारों ओर लाशें बिछी हुई है कॉप्स की। भाई वो डर जाता है। और यहाँ पर तांजीरो को अगर हम देखें तो तांजीरो यहाँ पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके सामने जो इंसान है उसके वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली, बहन डीमन बन गई। तो भाई वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है वो टाइम पे। और भाई यहाँ पर मुजान भाई क्या ही बोल रहा
है। मुजान यहाँ पर तांजिरो गियो को ये कहता है कि अगर क्या हो गया, तुम लोग की फैमिली मर गई तो तुम लोग अपने आप को लकी समझो और अपने जिंदगी जियो जैसे जी रहे थे। यहाँ पर गियो और तांजिरो दोनों शौक कि भाई मुजान तो बोल क्या रहा है, सच में इतना कमीना था मुजान। और मुजान यहाँ पर ये कहते हैं उन दोनों को कि मुझे ना तुम लोग कोई इरप्शन या रेन समझो या वॉल्केनो, मतलब डिस्ट्रक्शन तो हो सका है, मतलब डिस्ट्रक्शन तो हो चुका है, लेकिन अब तुम उसे रोक नहीं सकते। देख रहे हो भाई एटीट्यूड उसका, योरोची होता ना इसके सामने गाड़ी मार देता इसकी। अब यहाँ पर गियो और तांजिरो दोनों मुजान के ऊपर हमला कर देते, लेकिन भाई मुजान को एक भी हिट नहीं होता, उल्टा वो तो उन लोग को डॉच कर रहा था। उसे तो फर्क भी नहीं पड़ रहा कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं मेरे साथ। और तांजिरो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई तो कर रहा है, लेकिन वो हिट उसी के ऊपर हो जाता है। फिर मुजान उन दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों यही चाहते ना कि मुझे यहाँ तक तब तक रखो जब तक यहाँ पर सनराइज ना आ जाए, लेकिन यह हो नहीं सकता क्योंकि तुम दोनों मुझे अकेले हरा नहीं सकते। और यहाँ तांजिरो को भी एक आंख घायल हो जाती है, दोनों मुजान को रोक नहीं पाते। और इसी टाइम एंट्री होती है मित्सुरी की, जो अपने स्वॉर्ड से मुजान के ऊपर हमला तो कर रही थी, लेकिन वो भी उसे हिट नहीं हो रही थी। और इससे मित्सुरी भी शॉक हो जाती है। और यहाँ पर ये भी पता चलता है मुजान को कि योशिरो जो तमाया का असिस्टेंट था, वो नाकिमी को कंट्रोल कर रहा है। भाई साहब, क्योंकि नाकिमी उस घर को कंट्रोल कर रही थी, उसके ब्लॉक्स हिला रही थी, इसलिए योशिरो इसे कंट्रोल कर लेता है। और मुजान इतना कमीना था, उसने नाकिमी को भी मरवा दिया। और यहाँ पर ये भी पता चलता है सारे हाशिरास को। और यहाँ पर सब लोग टेंशन में आ जाते कि आखिर ऐसा होगा कैसे, मुजान को कैसे रोक पाएंगे। 1.5 आवर बचा है सनराइज के लिए। और यहाँ पर ओबोनाई मुजान के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन वो इतना जल्दी रीजनरेट करता है। और फिर ओबोनाई मुजान के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक तो करता है, लेकिन वो इतना जल्दी रीजनरेट कर लेता है कि सब लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि भाई इसे कैसे हराएंगे। और यहाँ पर तांजिरो की हालत बहुत ही खराब थी, जो ब्लड वॉमिटिंग कर रहा था। और मुजान तांजिरो को देख के हाशिरास को ये कहता है कि तुम सबका भी यही हाल हो। और इसी बीच नेजुको जो उसी घर पे थी, उसे सपना आता है कि उसके डैड उसे जगा रहे। और यहाँ पर अपने आप ही नेजुको जाग के भागने लग जाती है। और यहाँ पर कॉप्स इस बात पे सोचने लग जाता है कि क्या मुजान नेजुको को कंट्रोल कर रहा है या फिर नेजुको एक्चुअल में ह्यूमन बन चुकी है। यहाँ पर तांजिरो को योशिरो के पास ले जाना होता है। और इन सब में मित्सुरी ये सोचती है कि क्या उसे सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, लेकिन वो ये भी कंफ्यूज थी, अगर उसने ये सब किया भी तो क्या मुजान खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर मुजान मित्सुरी को ऐसा मारता है कि वो भाई दूर जाके गिरती है। यहाँ पर ओबोनाई मित्सुरी को ये कहती है कि प्लीज यहाँ से चली जा युशिरो के पास। और यहाँ पर मित्सुरी ये कहती है कि प्लीज कोई भी मरना मत। और यही से एक कैट मलबे से बाहर निकल के भागने लगती है। अब मैं बता रहा हूँ ये कैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और यहाँ पर मुजान हाशिरास को ये कह रहा है कि क्या फायदा तुम लोग मुझसे फाइट कर रहे हो, ना कुछ होने वाला है, ना तुम लोग मुझे रोक सकते हो। और यही बात हाशिरास भी रियलाइज करते हैं कि यार हम इसे नहीं हरा सकते। और इसी बीच उसी कैट की एंट्री होती है, जिसके बैक से 4 कैप्सूल्स उन चारों हाशिरास के ऊपर लग जाते हैं। और मुजान उस कैट को मार डालती है। और उस कैप्सूल से उन लोग की पॉइजनिंग रुक चुकी थी और थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी थी। और मुजान यही सोचता है यार ये सब ना तमायो ने किया है। और इसी बीच मुजान से जब ग्योमी, सानमी और ओबोनाई फाइट कर रहे थे, तो उसी बीच मुजान का एक हाथ कट जाता है। लेकिन वो ये रियलाइज करता है कि ये तीनों तो मुझसे थोड़े दूर है, इन तीनों ने तो मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, और जिसने भी मेरा ये हाथ काटा है उसका ब्लेड थोड़ा सा रफ है। तो उसके बाद एंट्री होती है इनोसके की। भाई ये बंदा, और यहाँ पर ग्योमी का ये रिएक्शन होता है कि तुम लोग अभी जिंदा हो भाई। और वहाँ पर ये सब शॉक हो जाते हैं। और इनोसके ये कहता है कि भाई मैं नहीं मर सकता, जो कि वो तमाया के जो पेपर्स थे ना उनके वजह से वो गायब थे। और यहाँ पर कनाव भी रहती है उनके साथ, और जेनुत्सु भी। और इस अटैक से मुजान ये रियलाइज करता है कि उसकी जो रीजनरेशन पावर थी वो थोड़ी सी लो हो चुकी थी उस तमाया के मेडिसिन की वजह से। और यहाँ पर योशिरो तांजिरो की मदद तो कर रहा होता है, वो उसे एक इंजेक्शन भी देता है, लेकिन उसके पल्सेस वहाँ पर काम तो करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर एक कॉप उसे ये कहता है कि जल्दी कर तांजिरो, मुजान भाग जाएगा। और मुजान अपने ब्लेड को ऐसा पकड़ता है कि उसके साउंड से उसके बाजू में जो कॉप्स लेयर्स थे वो भी डर जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ग्योमी सी थ्रू वर्ल्ड के मदद से ये देखता है कि मुजान के पास 4 या 5 हार्ट है और 5 से 6 ब्रेन है। और वो हार्ट और ब्रेन बॉडी में एक पार्ट में नहीं, बहुत सारे पार्ट में मूव होते रहते हैं। और ग्योमी सारे हाशिरास को ये कहता है कि सब लोग मुजान को सी थ्रू वर्ल्ड के आंखों से देखो और उसके बॉडी पार्ट्स पे अटैक करो ताकि वो मर जाए, क्योंकि उसके हेड को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसके बाद मुजान इतना गुस्से में आ जाता है कि उसके नीचे की सारी जो ग्राउंड रहती है वो फट जाती है। और सारे जो डीमन स्लेयर और हाशिरास थे वो इतने डैमेज हो चुके थे, अलग अलग जगह पे गिर चुके थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी की पैर टूट गई, खून ही खून। और जैसे मुजान यहाँ पर कनाव को मारने आता है,
तभी एंट्री होती है तांजीरो की और वो उसका एक हाथ काट देता है और कनाव को भी बचा लेता है। और यहाँ पर तांजीरो मुजान को स्टेयर करके ये कहता है कि मुजान लेट्स फिनिश दिस। और हमें ये भी पता चलता है कि जब तांजीरो बेहोशी में था वो सपने में योरुची के सारे 12 फॉर्म्स, और तांजीरो को ये भी पता चलता है कि 13 फॉर्म एक्चुअल में सारे जो फॉर्म्स है उन्हीं को रिपीटेटेड फॉर्म करके ही वो 13 फॉर्म बनता है। लेकिन यहाँ पर तांजीरो अभी भी कंफ्यूज रहता है कि वो कैसे करके योरुची का इस फॉर्म को ट्राई कर पाएगा। और जैसे ही तांजीरो इन फॉर्म्स को कर रहा था मुजान को उसके पीछे दिखता है योरुची, जिससे उसकी फट जाती है, लिटरली फट जाती है। और तांजीरो की निचरिन स्वॉर्ड भी रेड कलर में हो जाती है, जिससे वो अब मुजान से फाइट तो कर पाता है। लेकिन मुजान को अभी भी ये श्योर था कि नहीं, ये योरुची के जैसा एक्यूरेट तो नहीं है, ये मुझे नहीं हरा सकता। और यहाँ पर तांजीरो के पूरे लंग्स फूल जाते हैं, उसे ऐसा लगता है कि उसकी हार्ट अभी फटने वाला है और ब्रीदिंग में भी उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी वो मुजान के साथ फाइट करता है। और यहाँ पर मुजान को भी ये शौक होता है कि आखिर तांजीरो उसके ऊपर हमला कर कैसे पा रहा है, क्योंकि वो तो थक चुका है। फिर उसे ये रियलाइज होता है कि वो एजिंग कर रहा है, क्योंकि जो तमाया ने उसके अंदर जो ड्रग प्लांट किया था उसके वजह से वो एज घटा रहा है। वो हर एक सेकेंड में 50 साल घटा रहा है। भाई तमायो, यू आर द बेस्ट। और इस हिसाब से मुजान की एज 9000 साल घट चुकी है और उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। और यहाँ पर योशिरो भी सारे हाशिरास की हेल्प कर रहा था, स्पेशली गियोमी की, क्योंकि उसे पता था अगर ये बंदा ठीक नहीं हुआ तो तांजीरो अकेले उसे नहीं हरा पाएगा, क्योंकि गियोमी ही मुजान को टक्कर दे सकता है अभी भी। और इसके तुरंत भी मुजान के शरीर पे कुछ स्कार्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे तांजीरो भी नोटिस कर रहा है। और फिर सबको ये पता चलता है कि वो स्कार और कुछ नहीं बल्कि योरुची के साथ जब उसने फाइट की थी तो योरुची ने ही मुजान को वो सब स्कार्स दिए थे जो वो आज तक अभी तक हील नहीं कर पाया। मतलब योरुची वाज द गोट। और तांजीरो ये समझ जाता है कि मुजान थोड़ा थोड़ा वीक होने लग गया है, वरना वो कब का ये स्कार छुपा लेता। और तांजीरो ये समझ जाता है कि वो स्कार्स ही मुजान की वीकनेस है, तो उससे उन स्कार्स के ऊपर ही हिट करना पड़ेगा। और इसी वक्त आप मानोगे नहीं, मुजान वहाँ से भागने लग जाता है भाई भगोड़ा, और तांजीरो उसके पीछे लग जाता है। और यहाँ पर सब लोग शॉक कि भाई डीमन किंग मुजान की भी सूजी वॉर्ड फील्ड को छोड़ के भाग रहा है डर के मारे, क्योंकि मुजान भी समझ चुका था कि अब वो वीक होने लग चुका है, ना ही उसके पास एनर्जी है ना ही कोई स्टैमिना। और मुजान जब भागता है वो जो लाशें उसके सामने पड़ी रहती है वो उनको कुचल के भागता है। और तांजीरो इसे देख के और भी गुस्सा हो जाता है जो तलवार, और यहाँ पर ओबोनाई भी अपनी तलवार मुजान के गले के अंदर घुसा देता है। और ओबोनाई और तांजीरो इतने ज्यादा केपेबल होते हैं मुजान को हराने के लिए। ओबोनाई तो अच्छे से देख भी नहीं पाता, लेकिन तांजीरो वो पेपर्स देके ओबोनाई की हेल्प करता है थोड़ी उसके विजन लाने के लिए। और मुजान यहाँ पर सोच चुका होता है कि नहीं, अब वो नहीं जीत सकता। और यहाँ पर मुजान ये सोचता है कि भाई मैं हाफ क्यों रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मुजान को ऐसा फील हो रहा था कि वो हारने वाला है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि नेजुको भी अब यहाँ पर पहुंचने वाली होती है, और यहाँ पर नेजुको भी थोड़ी थोड़ी ह्यूमन में आ चुकी होती है। और नेजुको को भी ये सब पता चल जाता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था पहले से लेके अब तक। और यहाँ पर मुजान अपने आप को स्प्लिट करने वाला होता है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाता जस्ट उस मेडिसिन की वजह से। और यहाँ पर मुजान ये सोचता है कि इस ड्रग्स को एनालाइज करने के लिए उसके पास जरा भी वक्त नहीं है, तो वो एक शॉकवेव देता है ओबोनाई तांजीरो को, जो कि तांजीरो को बहुत जोर से लगता है। और हमें ये पता चलता है कि अभी भी 25 मिनट्स बाकी है सनराइज को। और जैसे ही मुजान फिर से भागने लग जाता है उसके सामने आता है इनोसके, जो कि अब उसे रोकने तो आया था लेकिन वो भी ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाया। लेकिन इस वक्त वापस से एंट्री होती है जेनुत्सु की, जो कि तांजीरो को ये कहता है कि भाई देख जल्दी ठीक हो जा। इनोसके और जेनुत्सु दोनों मिलके लड़ते हैं मुजान से, लेकिन वो दोनों भी इस काम में थोड़े नाकामयाब हो रहे थे। तांजीरो चाहता था उन दोनों की हेल्प करने की, लेकिन भाई वो भी इतना घायल था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था कुछ। और यहाँ पर जेनुत्सु अपना 7th फॉर्म यूज करता है, जिससे मुजान को थोड़ा असर तो होता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता। और यहाँ पर गियोमी और इनोसके भी उसके साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है तांजीरो की, जो कि पूरे अपने सन ब्रीदिंग फॉर्म को ट्राई कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तांजीरो ये समझ जाता है कि मुजान भी अपने थंडर क्लैप फॉर्म को बार बार यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी एनर्जी की जरूरत है। और यहाँ पर हमें इनोसके, जेनुत्सु, तांजीरो की तीनों मुजान के साथ फाइट करते हुए दिख रहे थे, जो कि बेस्ट सीन था। और यहाँ पर अटैक करते हुए तांजीरो की तलवार मुजान के अंदर फंस जाती है, जिसे निकालने का हेल्प करती है मित्सुरी। और यहाँ पर मुजान तांजीरो को एब्सॉर्ब करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर ओबोनाई आ जाता है अपने आप को सैक्रिफाइस करने। और यहाँ पर इसी टाइम पे सनराइज होना स्टार्ट हो चुका होता है, और यहाँ पर मुजान हो चुका है
पागल, वो हर तरह का अटैक करता है जिससे तांजीरो का एक हाथ भी निकल जाता है। वक्त गियो और तांजीरो अपने ब्लेड को रेड करते हैं और यहाँ पर मुजान के ऊपर सनलाइट आ चुकी होती है जो कि धीरे धीरे जल रहा होता है। और यहाँ पर मुजान ये सोचता है कि अगर वो छोटा हो गया तो वो अपने आप को वेपराइज कर लेगा, सो वो एक बच्चे के रूप में आ जाता है अपने फ्लैश को बढ़ाकर और वो तांजीरो को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। और इसी के साथ मुजान तो जल रहा है लेकिन उसके अंदर जो निचरिन ब्लेड है रेड कलर का, उसके वजह से भी मुजान अंदर से भी चल रहा था। और यहाँ पर सानवी मुजान का एक हाथ काट देता है और गियो चेन से मुजान का गला पकड़ लेता है ताकि वो नीचे गिर जाए। और जो कॉप्स थे वो भी अपनी गाड़ी से मुजान को धक्का दे रहे थे। और इसी के बाद फाइनली मुजान डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो धूल में तब्दील हो जाता है और सारे डीमन स्लेयर और हाशिरास को चैन आता है। फाइनली मुजान मरने वाला है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट, जैसे ही मुजान डिसइंटीग्रेट होने वाला होता है वहां पर तांजीरो एक डीमन किंग बन जाता है, जिसका वो हाथ जो डैमेज हुआ था वो भी वापस आ जाता है और वो एक डीमन बन जाता है, जिसे सारे डीमन स्लेयर हाशिरास देख के शॉक हो जाते हैं कि तांजीरो एक डीमन बन चुका है, क्योंकि मुजान ने तांजीरो के अंदर सारे पावर्स डाल दिए थे। और यहाँ पर सनलाइट भी तांजीरो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था। सारे हाशिरास तांजीरो के ऊपर अटैक तो करते लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। लेकिन एंड टाइम में यहाँ पर नेजुको आती है जो कि तांजीरो को गले मिल लेती है, लेकिन तांजीरो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करता क्योंकि उसके अंदर तांजीरो उस डीमन से फाइट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कनाओ को एक मेडिसिन मिलता है जो कि उसे शिनोबो ने दिया था, जिससे वो डीमंस को ह्यूमंस में तब्दील कर सकती है। और यहाँ पर तांजीरो ने जो नेजुको का ब्लड चखा था उसके अंदर वो ही मेडिसिन था जिससे वो ह्यूमन में तब्दील हुई थी। सो इसी के साथ तांजीरो वापस ह्यूमन में तब्दील हो जाता है और इसी के साथ फाइनली मुजान हो जाता है खत्म। मैं बता रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं गया लेकिन मैंने जितना ट्राई किया इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा, वरना ये वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाती। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको अगर ऐसी और भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करो, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।